हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिव्या सिंह है और मैं बीटी इंडिया में आईटी डोमेन में काम करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये स्किल्स क्या होते हैं। स्किल्स होते हैं किसी भी काम को करने की योग्यता या कहिए गुण या कौशल। अब देखिए, कोई भी जाकर एक्टर नहीं बन सकता, कोई भी शेफ नहीं बन सकता, क्योंकि इनके लिए एक स्पेसिफिक योग्यता होनी ज़रूरी है। कुछ ऐसे गुण होने ज़रूरी हैं जो आपको इस जॉब के लिए परफेक्ट बनाते हैं। तो हार्ड स्किल्स क्या है? कुछ ऐसे स्किल्स जो आप किसी ट्रेनिंग या फॉर्मल एजुकेशन यानी औपचारिक शिक्षा या किसी कोर्स के द्वारा प्राप्त करते हैं एक स्पेसिफिक जॉब के लिए। अब जैसे अगर आपको एप्लीकेशन डेवलपर बनना है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो कोडिंग उसका एक हार्ड स्किल है। अगर आपको शेफ बनना है तो कुकिंग एक हार्ड स्किल है। या तो आप किसी ट्रेनिंग के द्वारा कुकिंग सीखेंगे या आप उसको किसी तरह से उस गुण को, उस योग्यता को हासिल करेंगे। ऐसे ही अगर आपको टीचर बनना है तो टीचिंग में एक डिग्री होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बिना आप टीचिंग रोल के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो ऐसे स्किल्स जो किसी औपचारिक ट्रेनिंग, शिक्षा के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं एक स्पेसिफिक जॉब के लिए, उसे कहते हैं हार्ड स्किल्स। अब एक एग्जांपल लीजिए, जैसे जब आप अपना सीवी या रिज्यूमे बनाते हैं तो आप उसमें अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस डालते हैं। अगर आपने कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कोर्स किया है उस जॉब से स्पेसिफिक आप वो डालते हैं। आप अपने सर्टिफिकेशंस डालते हैं। इन्हीं चीज़ों के बेसिस पर जो हायरिंग मैनेजर है या जो इंटरव्यूअर है आपसे बिना मिले वो ये जांच पाते हैं या माप पाते हैं कि आप इस जॉब के लिए परफेक्ट हैं या नहीं, सूटेबल है या नहीं। तो ये होते हैं एक स्पेसिफिक जॉब के लिए हार्ड स्किल्स। चलिए अब समझते हैं सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं। अब देखिए, सॉफ्ट स्किल्स जो होते हैं ये किसी ट्रेनिंग या किसी कोर्स के द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते। ये एक व्यक्ति की खुद की खासियतें होती हैं या विशेषताएं होती हैं। आपने कभी सुना हो, अरे ये तो बॉर्न लीडर है, यानी उसमें पहले से ही, बचपन से ही या हमेशा से ही लीडरशिप क्वालिटीज़ रही हैं। या किसी का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, कुछ लोगों का वर्क एथिक्स बहुत अच्छा होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। तो देखिए, इस तरीके के स्किल्स के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं होती या इसको सिखाया नहीं जा सकता। ये एक इंसान के अंदर खुद भी होती है या और धीरे धीरे वो अपने वातावरण से, अपने आसपास के लोगों से धीरे धीरे इनको डेवलप कर सकते हैं। तो ये होते हैं सॉफ्ट स्किल्स। और अगर आप बोलें कि तो हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स दोनों में से क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मैं कहूँगी कि दोनों ही स्किल्स बहुत ही ज़रूरी हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ हार्ड स्किल्स ही होने चाहिए या सिर्फ सॉफ्ट स्किल्स ही होने चाहिए। तो अपना एक सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए, करियर में आगे बढ़ने के लिए हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स दोनों ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने देखा हो कि अगर जॉब पोर्टल्स में भी देखा हो तो हार्ड स्किल्स के साथ साथ और प्रेफरेबल स्किल्स भी लिखे हुए होते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स या एबिलिटी टू वर्क इन टीम्स। तो ये सब क्या है? ये सॉफ्ट स्किल्स हैं जो आपका हायरिंग मैनेजर आप में देखना चाहता है। तो मैं आशा करती हूँ आपको हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स का अंतर ज़रूर समझ में आया होगा। आप अपने सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं आजकल, आप उनको इम्प्रूव करिए और अपने करियर में सक्सेसफुल होइए। ऑल द बेस्ट।